क्या यूपी की राजनीति में एक नया महागठबंधन बनने वाला है या फिर विपक्ष में शुरू हो गई है खुली जंग? आखिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से अखिलेश यादव और मायावती को खुला ऑफर दे दिया? और आखिर ऐसा क्या बोल दिया कि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कह दिया कि हम आपके आका से नहीं डरे तो आपसे क्या डरेंगे? पूरी कहानी जानिए, क्योंकि इस बयान के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। जी हां, आपको बता दें कि सहारनपुर की विशाल जनसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकना है तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एमआईएम को एक साथ आना होगा, यानी इंडिया गठबंधन को सीधा दावत दे दिए हैं। ओवैसी ने अखिलेश यादव और मायावती को खुला गठबंधन का प्रस्ताव देते हुए कहा कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना पड़ेगा और एमआईएम इस लड़ाई में साथ आने को तैयार है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। ओवैसी के इस बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से ज़ोरदार पलटवार सामने आया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ओवैसी साहब और उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल भी होना चाहती है, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के बाकी दलों के खिलाफ खुलेआम धमकी भरी भाषा भी इस्तेमाल करती है। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, ओवैसी साहब, हम आपके आका की धमकी से नहीं डरे तो आपसे क्या ही डरेंगे। मैंने उस वक्त भी कहा, बिहार की सरजमीन और सीमांचल की सरजमीन में खड़े होकर कहा, और आज सहारनपुर की मुबारक सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आज भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं, ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खोलने तैयार होगा। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथी जिस तरीके की धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल इंडिया गठबंधन के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, सपा के लिए कर रहे हैं, क्या धमका करके वो गठबंधन होता है? ओवैसी साहब, दोनों चीजें मत रखिए। गठबंधन की बात करनी है तो बात कीजिए, लेकिन गठबंधन को जिस तरीके से आप धमका करके करने की बात कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा देश, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी समाज, अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज, वो सब देख रहा है। वो जानता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इंडिया गठबंधन में आकर के एक जासूस की भूमिका निभाना चाहते हैं, डिस्ट्रॉयर की भूमिका निभाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है।